हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी। और आज हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी के डेफिनेशन एंड स्कोप के बारे में। तो देखिए, जनरल में जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के लोग हैं या बैचलर ऑफ फार्मेसी के हमारे कलीग्स हैं, तो फार्माकोग्नोसी का जैसा कि आपको पता होगा 1815 में सिडलर ने एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका में ये टर्म दिया था फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी कंसिस्ट्स ऑफ टू वर्ड्स, वो भी ग्रीक वर्ड्स, फार्माकॉन और जिग्नोस्को। फार्माकॉन मीन्स ड्रग और जिग्नोस्को मीन्स टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ, यानी टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ ड्रग इज फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी डील्स विद स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड देयर नेचुरल डेरिवेटिव्स। अब देखिए, हम आपको बताते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, हमने लिखा है सिडलर coined the term pharmacognosy in 1815 in his work Analecta Pharmacognostica. Pharmacognosy is combination of two Greek words. Pharmakon means drug, gignosko means to acquire the knowledge of. Pharmacognosy deals with the crude drugs and their natural derivatives. और एक definition और भी आप लिख सकते हैं. Pharmacognosy is defined as the scientific and systematic study of structural, physical, chemical and biological characters of crude drugs along with their history, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन फॉर द मार्केट। तो ये आपका एक डेफिनेशन हो गया फार्माकोग्नोसी का। जैसे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी की बात हो रही है, यहाँ पे क्या है, अलग अलग बुक्स में आप देखेंगे तो फार्माकोग्नोसी की स्कोप अलग अलग मिल सकते हैं। कई बार डाउट्स होता है हमें लिखें क्या इसमें। तो देखिए, आप पहले सोचिए कि फार्माकोग्नोसी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका यूज क्या है, ठीक है, उसी को आपको लिखना है। जैसे कि अब आप देखिए, दो चीज़ें हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी में या फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी में क्या होता है। फार्माकोग्नोसी अगर आप पढ़ते हैं तो एक जनरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है, बी फार्म और डी फार्म में एक जनरल सब्जेक्ट के रूप में स्टडी करते हैं। लेकिन अगर इस आगे बढ़ते हैं, जैसे मास्टर ऑफ फार्मेसी में जाते हैं, अगर मास्टर ऑफ फार्मेसी फार्माकोग्नोसी से करते हैं, स्पेशलाइजेशन होता है, या पीएचडी फार्माकोग्नोसी कर सकते हैं। तो हम स्कोप को दो तौर से देखेंगे। पहला ये कि हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि अगर हम स्टडी करते हैं फार्माकोग्नोसी तो हम स्टडी लेवल से कहाँ जा सकते हैं। दूसरा ये है कि फार्माकोग्नोसी एज ए सब्जेक्ट की हम बात करें तो जनरली इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो आइए हम उन्हीं एस्पेक्ट पर बात करेंगे और इसी को शॉर्ट समराइज में आपको एग्जाम में लिखना होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी की बात करें तो जनरली आप देख सकते हैं कि हम स्टडी ऑफ फार्माकोग्नोसी जैसे डी फॉर्म और बी फॉर्म हम एज ए सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो एम फॉर्म करते हैं फार्माकोग्नोसी से, ये स्पेशलाइजेशन हो गया, या पीएचडी इन फार्माकोग्नोसी कर रहे हैं। तो जो ये फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं फार्माकोग्नोसिस्ट, ठीक है। तो जो फार्माकोग्नोसिस्ट होते हैं वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे टीचिंग के फील्ड में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं एज ए रिसर्च साइंटिस्ट, टीचिंग में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करके एसोसिएट प्रोफेसर और आगे की पोजीशंस पे जा सकते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग में जा करके वो वहाँ पे प्रोडक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप जैसे मैंने रिसर्च लिख दिया, एज ए रिसर्च साइंटिस्ट जा सकते हैं, और भी अदर जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें भी जा सकते हैं। हर्बल इंडस्ट्री में इनके लिए स्कोप है, हर्बल इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, ठीक है ना, या अदर जो प्रोसेसेस होते हैं वहाँ पर भी इनका रोल है, तो वहाँ पे ये अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अब आती है बात एज ए सब्जेक्ट इसका क्या यूज है। जैसा कि आपको पता है मोस्टली जो क्रूड ड्रग्स होते हैं वो प्लांट ओरिजिन से मिलते हैं, और कुछ जो कम से कम जो मेडिसिन हैं वो मिलती हैं एनिमल और मिनरल से। जैसे देखिए, क्रूड ड्रग्स हैं तो मोस्टली कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से, और एनिमल और मिनरल से स्मॉल नंबर मिलता है। तो अब देखिए, जो स्कोप हम इस एज ए सब्जेक्ट का यूज़ कहाँ पे है उसको हम लिखते हैं। तो आप देखिए, कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, फार्माकोग्नोसी के स्कोप में क्या करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, यानी मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन सीखते हैं। तो जैसे कि बहुत सारी दवाएं हैं जो इंडिया इंपोर्ट करता है, ठीक है ना, तो मेरे बेंजॉइन को हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे इंपोर्ट की हम बात करें, बहुत से जो है हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स, जो फाइटोकेमिकल्स की एनालिसिस करते हैं क्रूड ड्रग्स में, तो वो कैसे करते हैं, फार्माकोग्नोसी के थ्रू। तो ये भी एक स्कोप फार्माकोग्नोसी का है। जैसे कि हम पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करके हम फाइटोकेमिकल्स की एनालिसिस करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ जनरल टॉनिक्स एंड स्टिमुलेंट्स, ये भी फार्माकोग्नोसी की स्टडी करके हम जनरल टॉनिक और स्टिमुलेंट बना सकते हैं। जैसे के लिए 52 टॉनिक है, तो ये आपका क्या है, आपका हर्बल प्रिपरेशन है। ऐसे तुलसी, जिनसेंग का यूज़ हम देख सकते हैं।
इन स्टेरॉयड इंडस्ट्री, जो स्टेरॉयड इंडस्ट्री होती हैं वहाँ पे जैसे मान लीजिए डायोस्कोरिया स्पीसीज है, इससे हम डायोजिनिन एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसको सेक्स हार्मोन बनाने में, कंट्रासेप्टिव बनाने में इसका यूज़ होता है। हर्बल प्रिपरेशन की हम बात करें तो हर्बल प्रिपरेशन जो है आजकल पॉपुलर हैं। क्यों पॉपुलर हैं? क्योंकि इनका इफेक्टिवनेस हाई होता है, लो कॉस्ट है, इजी अवेलेबिलिटी है, लेस साइड इफेक्ट है। तो हर्बल प्रिपरेशन भी फार्माकोग्नोसी की स्टडी के बाद हम प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो हम एंटीबायोटिक्स का जो प्रिपरेशन है जो नेचुरल ओरिजिन के हैं, तो फार्माकोग्नोसी की स्टडी के बाद ये भी एक स्कोप है। फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड परफ्यूम की बात करें तो जो एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं वहाँ से हम फ्लेवरिंग एजेंट और परफ्यूम्स बनाते हैं, जैसे सिट्रोनेला, मेंथा, यूकलिप्टस, ठीक है। टिश्यू कल्चर, तो जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनके प्रोडक्शन के लिए हम टिश्यू कल्चर टेक्निक का सहारा लेते हैं। तो ये देखिए कभी आप गौर करने वाली बात है, इसमें से जो पॉइंट आप लर्न कर सकते हैं, जैसे कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट लिख सकते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स लिख सकते हैं, फिर आप प्रिपरेशन ऑफ जनरल टॉनिक एंड स्टिमुलेंट है, हर्बल प्रिपरेशन आपको याद आ जाएगा, लिख देंगे, फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूम, एटलीस्ट इतने पॉइंट्स लिख दीजिए और साथ में ये भी स्कोप आप लिख दीजिएगा। तो ये स्कोप पार्ट हो गया फार्माकोग्नोसी का, क्योंकि एज सच अगर आप बुक्स को तलाशेंगे तो बुक्स में कई जगह अलग अलग मिले हुए हैं। तो एज सच जो हमने एनालिसिस किया लगा कि ये होना चाहिए, तो इसमें आपको दोनों पार्ट दिखाई कि फार्माकोग्नोसी की स्टडी करने के बाद इसके हायर लेवल पे जाने के बाद कहाँ कहाँ जा सकते हैं और इसका हम फार्माकोग्नोसी स्टडी का यूज कैसे कर सकते हैं। तो हमने दोनों पॉइंट को आपको बताया है। तो हमने डेफिनेशन और इसको बताया। आगे के लेक्चर में हम आपको बताएंगे इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो आगे की वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लीडरशिप एकेडमी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।